हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी व्यापम द्वारा लिए गए एग्ज़ाम ज्येष्ठ संपरीक्षक के, है ना, क्वेश्चन पेपर को। तो यह जो है मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। मॉर्निंग में जो हुआ था सहायक संपरीक्षक का एग्ज़ाम, है ना, तो उसका क्वेश्चन पेपर है, हिंदी वाला पार्ट है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व कर लिए हैं। इसी क्रम में यह अगला वीडियो है। तो चलिए देखते हैं आगे के प्रश्नों को हम इसी क्वेश्चन में इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। निम्नांकित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है ना। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यह बताना है। मनमाना या डाकघर या स्वाधीन या आजीवन, है ना, इनमें से कौन सा जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आजीवन, है ना। आजीवन मतलब जीवन भर, ठीक है। मनमाना तो मन से माना हुआ, मतलब तत्पुरुष समास हो जाएगा। डाकघर, है ना, यह भी नहीं होगा। डाक के लिए घर या फिर डाक का घर, है ना, जैसे विद्या के लिए आलय या विद्यालय जो होता है उसी प्रकार से है। स्वाद से हीन, है ना, स्वाधीन, तो यह सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। अव्ययी भाव, है ना, आजीवन मतलब जीवन भर, ठीक है, तो यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयंभू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। स्वयंभू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। स्वयं सेवा करने वालों के लिए, या स्वयं के पैर पर खड़े युवक को, या थोड़ी देर पहले पैदा हुए शिशु को, या जो स्वयं उत्पन्न होता हो उसके लिए, ठीक है। तो इसको तो ऑप्शन को पढ़कर ही आप आंसर कर सकते हैं, है ना। आपको पता ही होगा इसका आंसर कौन सा है, ठीक है। तो आंसर पता रहता है तो मेरे को तुरंत कमेंट करके बताते जाइएगा। तो इसका सही उत्तर है जो स्वयं उत्पन्न हो, है ना, स्वयंभू, जो स्वयं उत्पन्न हो। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। रंग बदलना मुहावरे का अर्थ है। रंग बदलना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। परिवर्तन होना, प्रभाव उत्पन्न करना, डराना, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो रंग बदलना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो रंग बदलना मतलब परिवर्तन होना, परिवर्तन करना अपने व्यवहार पर, अपने गुणों पर, ठीक है। रंग बदलना अपना चेंज कर देना, परिवर्तन होना, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। रंग बदलना मतलब परिवर्तन होना, ठीक है। अगला प्रश्न है। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है ना। यहाँ पर 4 मुहावरे दिए हुए हैं, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ होता है कपटी मित्र, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं। गुदड़ी का लाल, या गांठ का पूरा, या आँख का तारा, या आस्तीन का सांप, है ना। तो इनमें से किस मुहावरे का अर्थ होता है कपटी मित्र, ठीक है। तो आप ऑप्शन पर का ही आंसर कर सकते हैं, है ना। इसमें कोई, है ना, कठिन प्रश्न नहीं है, यह एकदम ईजी है। तो इसका सही उत्तर है आस्तीन का सांप, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। आस्तीन का सांप जो है कपटी मित्र जो है उसका सही उत्तर है। आस्तीन का सांप, है ना, जो मुहावरा है इसका सही उत्तर है कपटी मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न है। हवा के घोड़े पर सवार होना, ठीक है। हवा के घोड़े पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है ना। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कल्पना करना, या तेज गति से चलना, या जल्दी में होना, या बहुत जल्दी में होना, ठीक है। तो देखिए हवा की गति से चलना, है ना, हवा जो है बहुत जल्द गति से चलती है, बहुत तेज़ी से चलती है। तो यहाँ पर जो है हवा के घोड़े पर, और एक घोड़ा भी ऑलरेडी, है ना, बहुत तेज़ चलता है, ठीक है। तो हवा जैसे घोड़े पर सवार होकर, हवा जितना तेज़ चलता है उस प्रकार के घोड़े पर सवार होकर के चलना, इसका अर्थ हुआ बहुत जल्दी में होना, है ना। बहुत तेज़ गति से चलना, या बहुत जल्दी में होना, बहुत हड़बड़ी में होना, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, बहुत जल्दी में होना, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, हालांकि यह व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 164 है, इसको व्यापम ने विलोपित कर दिया है, ठीक है। देखते हैं हम। अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे का, कहावत का अर्थ क्या है, ठीक है। तो इनमें से जो है, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसी भी का अर्थ, है ना, मतलब नहीं होता। इस मतलब कहावत का अर्थ है, इनमें से कोई भी नहीं होता। ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसको विलोपित कर दिया गया है, ठीक है।
देखिए क्या बोल रहा है, अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। तो यहाँ क्या है, डिंग हाँकना, इतरा कर चलना, या काम की हड़बड़ी, या काम टालना, ठीक है। तो इसमें से किसी का भी अर्थ जो है नहीं होता, अधजल गगरी छलकत जाए, है ना, इस कहावत का अर्थ। तो इसीलिए यहाँ पर व्यापम ने प्रश्न को विलोपित कर दिया है। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब है दिखावा करना, है ना। कम ज्ञान होते हुए भी जिसके पास कम ज्ञान होता है वह उतना ही अधिक दिखावा करता है ना। इसी प्रकार से जैसे बोलते हैं थोथा चना बाजे घना, है ना, मतलब जो जिसमें कुछ नहीं होता, जिसमें कुछ भी दम नहीं होता, खाली खोखला होता है, वह ज़्यादा आवाज़ करता है। उसी प्रकार से अधजल गगरी छलकत जाए, जिसमें ज्ञान जो है आधा अधूरा होता है, वह ज़्यादा ही डिंग हाँकता है या फिर ज़्यादा ही दिखावा करता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। तो इस मुहावरे का, इस कहावत का सही अर्थ वही होगा, ठीक है। मतलब अयोग्य होने पर या कम ज्ञान होने पर भी अधिक दिखावा करना। तो यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है, इसलिए इसको विलोपित कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विराम चिन्ह का प्रयोग शब्दों के युग्म में अथवा शब्दों को दोहराने में होता है। जैसे जोर जोर से चिल्लाना, है ना, जोर फिर ऐसा डैश करते हैं और जोर, है ना, जोर जोर से चिल्लाना, या दो शब्दों के युग्म को जोड़ने के लिए, जैसे माता पिता, है ना, माता फिर डैश करके पिता, माता पिता, भाई बहन, है ना, पति पत्नी, ऐसा जो होता है उनके बीच में जो डैश का साइन लगाते हैं, ऐसा डैश, है ना, इसको क्या बोला जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, योजक चिन्ह, या निर्देशक चिन्ह, या लाघव चिन्ह, या त्रुटि पूरक चिन्ह, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब जो जोड़ता है ना, योग करता है, दो शब्दों को जोड़ता है, जो दो शब्दों के बीच में आता है, योजक चिन्ह, है ना। सर जो डैश होता है उसको बोलते हैं योजक चिन्ह। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्ष, आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विषाद आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना, इन सभी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, मनोभावों को प्रकट करने के लिए, हर्ष को, आश्चर्य को, करुणा को, घृणा, भय, विषाद आदि को, है ना। देखिए सब में क्या होता है, ऐसा इस प्रकार से होता है ना। तो ऐसा एक लाइन होता है, खड़ी लकीर, और बीच में एक डॉट, है ना। तो इस प्रकार के चिन्ह को क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना। तो यहाँ पर जितने भी मनोभाव दिखाए गए हैं, बोले गए हैं, इन सभी को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऐसा लाइन और नीचे में एक डॉट, है ना। पूर्ण विराम तो नहीं होगा, अवतरण भी नहीं, योजक चिन्ह भी नहीं, विस्मयादि बोधक बोला जाता है इसको, है ना। विस्मयादि बोधक चिन्ह, ऐसा लाइन और फिर डॉट, ठीक है। तो इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी उद्धरण के अंतर्गत कोई दूसरा उद्धरण होने पर दूसरे उद्धरण के प्रारंभ व अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक उद्धरण है ऐसा, है ना, यहाँ पर ऐसा दो ठो डॉट है, इसके बीच में कोई वह शब्द लिखा हुआ है, और इस शब्द के अंदर जो है एक और उद्धरण चिन्ह, एक और उद्धरण आया हुआ है, ठीक है। मतलब दो उद्धरण है, एक उद्धरण है उसके अंतर्गत जो है एक और उद्धरण है यहाँ बीच में। तो उसको, उस जो अंदर वाले हैं उसको दर्शाने के लिए किस प्रकार के उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना, अंदर वाले को दर्शाने के लिए। अर्धविराम का तो ये तो नहीं होगा, योजक चिन्ह का यह भी नहीं होगा, इकहरा उद्धरण, ठीक है। तो ये सही उत्तर है ना। इकहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है जो अंदर वाला है उसके लिए, और बाहर वाले के लिए ऐसा डबल वाला, ठीक है। तो ये बाहर वाला जो होगा उसके लिए जो है डबल का प्रयोग करेंगे, और अंदर वाले के लिए ऐसा एक, है ना, इकहरा उद्धरण का प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ बीच में एक ऐसा, और उसके बाद ऐसा लास्ट में डबल वाला, ठीक है, और अंदर में सिंगल वाला इकहरा उद्धरण का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पद में उपयुक्त विराम चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पर दिए हुए हैं, है ना, यहाँ पर जो बोला गया है इसमें से किस पद में जो है उपयुक्त विराम चिन्ह लगा हुआ है। देखिए पढ़ते हैं सबको,
डॉक्टर सुरेंद्र राय ज़ादा, उसके बाद डैश है, फिर MA डिलीट है ना। तो यहाँ MA जो बोला हुआ है यहाँ पर डॉट नहीं लगाया हुआ है। MA जो लिखते हैं हम ऐसा M उसके बाद A, दोनों के बाद डॉट डॉट लगा होता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, डॉक्टर सुरेंद्र राय ज़ादा MA, ठीक है। PhD, तो PH के बाद लगता है और D के बाद डॉट लगता है, ठीक है। डिलीट में भी वैसे ही होता है, तो यहाँ पर ये भी गलत है ना। D के बाद लिट है ना, LIT, उसके बाद फिर डॉट, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं, डॉक्टर सुरेंद्र राय ज़ादा, ठीक है। हाँ, यहाँ डॉक्टर के बाद भी डॉट लगता है, ठीक है। इसके बाद MA में फिर नहीं लगा हुआ है डॉट डॉट, तो यह भी गलत हो गया। अब लास्ट बचा हुआ है तो यही सही होगा, है ना। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देख लेते हैं, डॉक्टर के बाद लगा हुआ है सुरेंद्र राय ज़ादा, M के बाद डॉट है, A के बाद डॉट है, PH के बाद डॉट लगता है, P के बाद डॉट नहीं लगता, PH के बाद। एक्चुअली इसमें मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग, बट है ना। इसको अब व्यापम ने तो सही उत्तर लिया हुआ है D को, ठीक है। P और H के बाद डॉट होता है, फिर उसके बाद D के बाद डॉट होता है, ठीक है। PH के बाद डॉट और D के बाद डॉट, और डिलीट में भी वैसे ही D के बाद डॉट, उसके बाद LIT लीट के बाद डॉट, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आंसर करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।